जय राधा माधव। आज का सत्संग 21 फरवरी 2022, सायकालीन सत्र शाम 7 बजे, मंदिर का नया स्थान। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय श्री माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नाशै विघ्न अनेक। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। श्री लाडले लाल की जय, परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय, देवर्षि नारद जी महाराज की जय, श्रीमन नारदीय निकुंज की जय, कुंज विहारी विहारणी जू की जय, श्री प्राची विहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आप सबको बहुत और दिनों बाद श्री प्राची जी के चरित्र का आगे का भाग सुनने का और सुअवसर मिला, तो मुझे भी बहुत समय बाद इस चरित्र को, इसका आगे का भाग कहने का अवसर मिला। एक ही चीज़ है भगवान का और भगवत भक्तों की कोई भी वार्ता, उसमें पूछने वाले, कहने वाले, सुनने वाले, ये पुरुषां स्त्रीन पुनाति ही। एक तो वक्तारम है, बोलने वाला वक्ता, पृच्छकम पूछने वाला है, और श्रोत्रिंश और सुनने वाला। कैसे? वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषां स्त्रीन पुनाति ही। ये तीनों प्रकार के लोगों को पवित्र करते हैं भगवान की वार्ता, भगवत भक्तों की का पुनीत चरित्र, पावन चरित्र। बड़ी सुंदर बात है। उतनी देर बाबा तुलसी ने एक बार मानस के लिए कहा, हो सकता है मेरे में कवित्व कौशल ना हो कविता का, किंतु इस मानस में एक बात तो सब मानेंगे, एहि मही रघुपति नाम उदारा। इसमें राम जी का परम पावन नाम है इस मानस में। तो मानस को कोई स्वीकार करे न करे, पर राम जी को तो अस्वीकार नहीं कर सकता ना, क्योंकि उस काल में भी ऐसा रहा कि भाई किम प्रमाणम, प्रमाण दीजिए, प्रमाण, शास्त्र प्रमाणम। बाबा तुलसी ने कैसे लिख दिया? बाबा ने तो लिखा ये नाना प्रकार के आगम निगम सब की, और उन्हीं से ली गई है। कुछ उसके अतिरिक्त भी है, ऐसा भी है। तो महापुरुषों का भावराज्य भी होता है भैया। कई लोग पूछते हैं, कईयों को रहता है, ऐसे प्रश्न हमारे सामने बहुत ही आए हैं। ये जो सारी बातें हैं, आगे की जो लीला कथा हम सुना रहे हैं, वो प्राची जी का भाव राज्य है। बार बार हम कहते हैं कि किसी पूछते कि कौन से शास्त्र से ली गई है। एक बालक ने पूछा कि भैया किसी का, और किसी ने लिखा है कि अगर प्राची जी का चरित्र और इतना उच्च कोटि का होता
तो परम पूज्य भाई जी और परम पूज्य बाबा जैसे सिद्ध संत अपनी लेखनी से प्राची जी का चरित्र लिख चुके होते, उन्होंने लिखा होता अगर ये चरित्र इतना ऊंचा है तो हमारे उस बालक ने कहा, मैंने उन्हें जवाब लिखा कि श्रीमान जी आपने सत्य कहा, अगर पूज्यपाद भाई जी और बाबा के समय काल में प्राची जी का चरित्र हुआ होता तो बाबूजी बाबा लिख चुके होते। अपार भगवत भक्तों की अनुभूतियां लिखी गई है, पढ़ो समझो और करो। जिन्होंने कल्याण पढ़ी है पीछे अनुभव होते हैं साधकों के। तो कल्याण के संपादक जी पूछने नहीं जाते थे, इसका क्या प्रमाण है? क्योंकि उनके जीवन में अनंत अनुभव थे, इसलिए अनुभव थे तो स्वीकृति भी थी कि करुणा वर्णालय प्रभु कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए सबको अपनी अनुभूतियां कल्याण में लिखने का अधिकार था। अब की बार तो कल्याण में कृपा अनुभूति अंक भी आया है। एक बात निवेदन करनी है, भगवत भक्तों के भाव राज्य की अनुभूतियों को परम प्रमाण ही माना जाना चाहिए, क्योंकि वो भी परम प्रमाण हैं। वो कहा ना, आचार्य ललिता सखी रसिक हमारी इच्छा, नित्य किशोर उपासना युगल मंत्र को जाप वेद रसिकन के बानी, श्री वृंदावन इष्ट श्री श्यामा महारानी। तो वेद रसिकन की वाणी, रसिकों की वाणी भी तो वेद है, रसिकों ने अनुभव किए हैं। श्री केलीमाल जी, श्री ध्रुवदास जी की 42 लीला, श्री हित 84 जी, इन ग्रंथों को आप पढ़िए। उन परम रसिकों के तो उनकी जो अनुभूतियाँ, अब आप कहेंगे भगवान बताइए ऋषि प्रणीत कौन से ग्रंथों में इनका वर्णन आता है? देखिए, रसिकों ने जो लीला बीज रूप में ऋषि प्रणीत ग्रंथों में थी, भगवान व्यासकृत ग्रंथों में, जिस रास विहार जिसका वर्णन इतना आगे तक जी, ये निभृत निकुंज है। कहीं अनन्य रसिक नृपति स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के द्वारा दी गई और उनके द्वारा बताई गई वो लीला अनुभूतियां, कहीं वंशी के अवतार महाप्रभु श्री हित हरिवंश जो उनके द्वारा दी गई लीलाएं, उनके द्वारा बताई गई। अनंत भगवत रसिकों ने अनंत वार्ताएं कही है, सभी प्रमाण हैं। इस राज्य की तरफ आके देखेंगे, देखिए मानसिक कल्पनाओं में भी भगवान की कल्पनाएं आना जीव का सौभाग्य है। इन सब वार्ताओं को सुन के मानसिक कल्पना तो साधारण जीव के मन में भी बनती है। इसलिए विषयी साधक सिद्ध सयानी, विषयी साधक और सिद्ध तीनों प्रकार के जो साधक हैं, एक तो बिल्कुल विषयी है भगवान के शरण में, उनको भी अच्छा लगेगा और ठाकुर जी कोई बात चल रही है। साधक और सिद्ध महात्मा तो खुद स्वयं ये लीलानुभूतियों में, उन लीलाओं में स्वयं रहते हैं। तो इसीलिए, और साधक कल्पना करता है, चेष्टा करता है, प्रभु से प्रार्थना करता है कि प्रभु मुझे भी कदाचित सखीरी में कब निरखूं घनश्याम। तो इसलिए साधक भक्त के लिए भी काम की है, विषयी साधकों को भी। अगर एक बार ऐसी भगवत वार्ता सुनी कि ठाकुर जी आए थे, किसी के लिए आए थे, अच्छा देखिए, अविश्वासी मन के लिए इस संसार में भी कुछ पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। भगवान किसके लिए कहते हैं? संशयात्मा विनश्यति। बड़े दुख की बात होती है कभी कभार। मैं इस साधन राज्य में साधकों को, बहुत वर्षों से साधना करने वाले साधकों को देखता हूँ, उनके हृदय में सीधे सीधे भगवत कृपा अनुभूतियों पे विश्वास ही नहीं हो पाता। इसका मतलब अंदर में सब मरुस्थल है, भीतर में एक भी भगवान कृपा भगवान ने उन पे नहीं की, ये बात नहीं है। अस्वीकृति उनको इतना घेर चुकी है, कुछ भी स्वीकार न करने की वृत्ति उनको भीषण दुख देने वाली है। उन्होंने महापुरुषों के खूब जीवन वृत्त सुने होंगे, महापुरुषों का कदाचित संग भी मिला हो,
लेकिन अगर ये स्वीकार करने की वृत्ति नहीं होती तो जीवन बड़ा दुखद होता है भैया, बहुत। मैंने किसी साधक को सुना, ऐसे बोल रहे थे, कौन बड़ा कौन छोटा, एक गुरु के सब शिष्य, कौन बड़ा छोटा, हम भी बड़े, हम भी बहुत बड़े महात्मा के शिष्य हैं, हम भी बड़े हैं। बस इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना दैहिक स्तर पे जीवन है। वास्तव में अनुभूति के स्तर पे अभी उतर के आना ही नहीं हुआ। बाहरी लौकिक प्रपंच में और गहरे गहरे जैसे जैसे उतरते जाएंगे वैसे ही दूसरों के प्रति डाह, द्वेष, दूसरों की काट करना। आध्यात्मिक जगत में भी आएंगे तो दूसरे के सिद्धांतों को काटेंगे, अरे ये बात तो हरिदासियों की, अरे ये तो हरिवंशियों की है, इस तरीके से ऐसा, अरे किन से संप्रदाय, कौन सा संप्रदाय, कैसा संप्रदाय, ऐसी बातें करेंगे। नहीं नहीं, ये बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अपना काम है भगवान का भजन करना। भगवान देखो कितने आवरण हैं, मैं आपको बताऊं, सब प्रकार से। कहीं सख्य रस का आवरण है, कहीं वात्सल्य रस का है, सब प्रकार के। परकीय भाव है, कहीं स्वकीय भाव है। किसी ने कहा स्वकीय भाव में भी दो बात है, एक तो स्वसुख वाले, एक तत्सुख वाले। जिसमें किसी ने कहा जो ठाकुर जी के प्रति कांत भाव रखती है वो गोपियां स्वसुख वाली होती है, कि ठाकुर जी उन्हें हृदय से लगाएं, वो स्वसुख वाली होती है। देखिए, इस बात को विनम्रतापूर्वक मैं अस्वीकार करता हूँ, मेरा हृदय नहीं मानता, क्योंकि मेरी साधना भी यही है। जिन्होंने कहा जिनमें स्वयं नायिका भाव नहीं होता वो ही तत्सुख भाव वाली होती है, नहीं ब्रजवनिताएं, महाभागा ब्रज देवियाँ, जो ठाकुर जी के प्रति जिनमें कांत भाव था, जो ठाकुर जी की नित्य कांताएं थी, वो भी उनके सुख में सुखी होने का भाव रखती थी। प्रियतम सुखी हूँ, एकमात्र उनका जीवन, उन ब्रजांगनाओं का जीवन स्वसुख कहीं भी नहीं होता था। इसीलिए पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित देवर्षि नारद जी महाराज ने यथा ब्रज गोपिका नाम कह के प्रेम का परमोच्च आदर्श बताया गोपांगनाओं को, तो स्वसुख वाली गोपियाँ थी ही नहीं। हाँ, पर स्वसुख वाले भी प्रभु को अपना मान सकते हैं, इसमें भी कोई बात नहीं है, इसमें भी कोई दोष नहीं है। लेकिन ब्रज गोपिकाएं, जो सब कांता भाव वाली गोपियां, जो कांत मानती हैं प्रियतम को, वो स्वसुख वाली होती हैं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। बाकी सब महात्माओं की विचारधाराएं बहुत ऊंची है, सबकी अनुभूतियाँ। और आपको एक बात बताएं, अब बताइए कौन सी बात सही, उन्होंने को दूसरा ब्रजमंडल बताया, इन्होंने ऐसा बताया। एक बात बताएं, कोटि कोटि आवरण हैं। आपके मन में कभी प्रश्न नहीं आता कि कितना बड़ा नंदगांव होगा, कितनी बड़ी मथुरा, कितने लोग जाएंगे उसमें, और कितने लोग अनंत सृष्टियों में से जाके उस धाम में जाते होंगे। आपको कहें अनंत स्थानों पे वो अनंत धाम प्रकाशित है, अनंत सृष्टियों में वो प्रकट होता है, एक बात, और वो अनंत ही होता है। और कैसे बताएं, जैसे आप छिलके में छिलका जानते हैं ना, प्राची जी कहती थी एक ही समय में आपको लेगा करोड़ों गोपियां, फिर करोड़ों जीवात्माएं होती होंगी इस भाव की। हमें लगता होगा कोटि कोटि साधक अनंत सृष्टियों में होंगे जो गोपी भाव को जिनका अभीष्ट है, तो वो सब नंद ब्रज में घुस जाएंगे तो जगह कहाँ बचेगी। अब नंदराय जी की हवेली में तो सब जाना चाहते हैं। आज हमारी यशोदा रानी का प्रागट्य दिवस है, माँ यशोदा का, तो भगवती यशोदा रानी के श्री चरणों में प्रणाम करके ये कहें कि यशोदा जी के उस महल में, उस नंद महल में सब जाना चाहते होंगे। लेकिन प्राची जी कहती थी ऐसा नहीं है कि वहाँ भीड़ मची पड़ी है। क्या होता है, असल में बात ये हुई, उन्होंने कहा कि इसी समय एक आवरण में ये लीला चल रही है जिसमें आप बहुत सारे लोग हैं, उसी समय उसी दूसरे आवरण में, मतलब दूसरे आयाम में, वहीं पे उसी नंद महल में और कोई गोपांगनाएं हैं जो ब्रज वनिताएं, अलग अलग सबको प्रवेश मिल रहा है। एक ही समय में प्रभु असंख्य आवरणों में वो अनुभव करा रहे हैं। एक ही समय में भगवान जो ठाकुर जी ने चीर चुराए थे ना चीर घाट पे, तो उन ब्रज लीलाओं में, उस लीला में प्राची जी ने कहा उस लीला में हम स्वयं सम्मिलित थे। अब क्या बात, मतलब वो लीला किसी सृष्टि में चल रही थी, प्राची जी का अंतर अपनी नित्य स्वरूप, जो उस राज्य में जो नित्य स्वरूप होता है जीव का, उस नित्य स्वरूप से प्राची जी को ऐक्य प्राप्त हो गया।
तो उन्हें लगता था ये सारी लीला उनके साथ हो रही है। उन्हें कहा हर किसी साधक को अपने स्वरूप का साक्षात्कार होता है, तो उसे यही अनुभव होता है। तो उन्होंने कहा कि हमने अनुभव किया कि उस समय ये अनुभव, ये चीज़, लेकिन उन्होंने कहा भैया इसका हम आपको समाधान बताते हैं कि अनंत काल से अनंत साधकों ने इस चीर चुराने वाली लीला का अनुभव किया ही होगा, जो गोपी भाव के साधक हैं। तो उन्होंने बोला कि उस जल के अंदर में हजारों गोपियां थी। उन्होंने बोला नहीं, उसी आवरण में, उस एक आवरण में ले चलते और अन्य साधकों के साथ में दूसरे आवरण में, तीसरे आवरण में, चौथे आवरण में, पांचवें में, उन्होंने बोला असंख्य असंख्य आवरणों में चीर चुराने की लीला चल रही थी एक ही समय में। तो बोला एक आवरण में हम भी थे, वहां निराश न होइए, वरना आपको लगे कि भाई हाँ वहाँ हम 100 गज के यहाँ वृंदावन में सब प्लॉट खरीदे जा रहे हैं तो एक दिन वृंदावन में जगह की कमी पड़ जाएगी। लेकिन हम बताएं उस जगह वहाँ ऐसा नहीं है कि आपका 100-500 गज का आप प्लॉट काटेंगे, वहाँ कुटिया बना लेंगे और फिर वहाँ कमी पड़ जाएगी। नहीं, ठाकुर जी के निकट तक आपको वहाँ पे रहने की सुविधा मिल सकती है। देखिए एक बात हम कहें, जितने भीतर से हम उस राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं, प्रभु का वो नित्य चिन्मय धाम है। परम पूज्य बाबा ने अपनी लीला राज्य के चिंतन में बड़ी सुंदर वार्ताएं देखी। पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय साधु कृष्ण प्रेम जी ने महाभाव दिनमणि में वो लीलाएं लिखी भी हैं, जो बाबा ने उन्हें बिल्कुल ऐसे के ऐसे बताई थी। उन लीलाओं में बताया है कि ब्रजपुर में बकी उलूकी का रूप धारण करके रात्रि में आना चाहती थी। बकी का रूप उलूकी बनके, मादा उल्लू बनके, फिर वो लक्ष्मी बन के ब्रज में आई, आना चाहती थी तो ब्रज की प्रकृति उसे रोक देती थी। कैसे रोकती थी? नंद महल के कपाट भी किसी को प्रवेश नहीं देते, वो गगनचुंबी अनंत अंतरिक्ष तक बढ़ जाएंगे पर उसमें प्रवेश नहीं देने देंगे। उनका सामर्थ्य है क्योंकि वहां की सब चिन्मय सत्ता है। हाँ, एक बार इस मानुषी धरती पे जब प्रकट होती है तो लगता है ओहो, श्री कृष्ण के, श्री ब्रजराज कुमार के दादा श्री पर्जन्य जी जब आए नंद ब्रज में, तभी से वहां की दिव्य प्रकृति प्रकट हो चुकी थी। उससे पहले हमें ऐसा ही भौतिक दर्शन होता था। ब्रज तो दिव्याति दिव्य सदा ही है, लेकिन साधारण दृष्टि से लोप हो जाता है। लेकिन लीला काल में वो सर्वसाधारण की दृष्टि में भी आ सकता है और महाभागी जन उसे उस समय सीधे प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी बात होती है। आप समझ गए होंगे, सारी सृष्टि द्वापर युग की सृष्टि थी, किंतु श्री कृष्ण की जहाँ पे लीला क्षेत्र है वहाँ की सृष्टि दिव्याति दिव्य हो जाती थी। वो स्थान दिव्याति दिव्य था, वहाँ पे दिव्य सृष्टि प्रकट थी, चिन्मय सृष्टि प्रकट थे। पर वो मानुषी लीलाएं होती थी। दिव्य गोलोक में पनघट से जल लाने की कोई चिंता नहीं करनी पड़ती, पर यहाँ मानुषी भाव की लीला में पनघट पे जल लाना है, बहुत सारी लीलाएं हैं। तो इसीलिए आप ये न सोचें, ये जो लीला राज्य है ना साधकों का, ये किसी न किसी सृष्टि में उन होने वाली लीला से उनका लीला राज्य का ऐक्य हो जाता है। इसीलिए लीला चिंतन करने के लिए कहा जाता है। जिनके दिमाग में पहले ही ये बीमारी बैठ गई कि ये तो विशुद्ध कल्पना है, जी हम स्वीकार करते हैं ये कल्पनाएं हैं, लेकिन कल्पना से सत्य की तरफ कैसे बढ़ेंगे? भगवान परम सत्य है। पूज्यपाद प्रातस्मरणीय चक्रदादा, देखिए मैं बड़े ध्यान से ये बात समझा रहा हूँ, अब ध्यान से समझेंगे तो इस बीमारी से बिल्कुल निकल जाएंगे। पूज्यपाद प्रातस्मरणीय चक्रदादा कह रहे, शाम का स्वभाव में उन्होंने लिखा कि कैसे से कैसा चित्र लिया, बेढंगा चित्र, मोटी नाक है, चपटी सी आंखें हैं, ऐसा सा बड़े बड़े होठ हैं और एक मोर पिच का वो बना दिया। और किसी ने मेरे पास चित्र भेजा श्री कृष्ण का, तो वही बच्चा हंसने लगा गया, हे राम, इन्हें देख के तो ठाकुर जी के प्रति भाव अगर हो भी तो समाप्त हो जाए। किसी बूढ़े का मुंह था, उसको नीला करके और दांतों के बीच में गैप भी था, वो हंस रहे थे। और मैं उस चित्र को देख के कई देर तक मुस्कुराया, हंसा भी। तो एक बच्चे ने कहा इसे देखे तो भाव खत्म हो जाएंगे, लेकिन मैंने कहा क्या करें, श्री कृष्ण का चित्र है ये बात है। तो उन्होंने शाम का स्वभाव कैसा है, कैसा भी चित्र बना दीजिए, कैसी मूर्ति बना लीजिए, मृणमयी हो, काष्ठ की हो, अष्टधातु की हो, स्वर्णमयी हो, या फिर मन की मूर्ति हो, मन की मूर्ति। आप ये कह दीजिए पेंसिल से बना हुआ चित्र क्यों ना हो,
आप ये कह दीजिए श्याम सुंदर को कि ये आप हैं श्री कृष्ण, ये आप हैं, तो श्याम कहेगा, श्याम सुंदर क्या कहेंगे? हाँ ये मैं हूं। क्या हूं? मैं यही हूं, आप हैं ये। देखो, जब आक्रांता उसे तोड़ते हैं तो वो एक मानते ही नहीं ये खुदा नहीं है, तो प्रभु कहते हैं हाँ ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, ये उनका स्वभाव है। तोड़ने वाले ने तोड़ना। पर अब देखो, खंबे के टूटने से भगवान को कुछ नहीं फर्क पड़ना था। क्या इसमें तेरा विष्णु है? मूर्ख हिरण्याकश्यप ये सोचता है कि इसे तोड़ देने पे विष्णु भी टूट जाएंगे, लेकिन प्रहलाद जी ने कह दिया इसमें विष्णु है, तो भगवान उनके लिए प्रकट हो गए, उनकी बात का अनुमोदन करने के लिए। किसी के विग्रह तोड़ने से भगवान उसे स्वीकार ही नहीं करते। ठीक है, तो बड़े प्रेम से इस बात को समझे, उनके इस लीला राज्य की। देखिए, उससे पहले आपको मन से कल्पना करनी पड़ती है, इसलिए आपका प्रारंभ में आपका मनोराज्य साथ चलता है। मनोराज्य, आपके मन का राज्य, उससे आप कल्पना कीजिए, कोई सुंदर सुंदर मोरों की, सुंदर सुंदर कुंजों की, सुंदर जमुना की। अभी इतने सिद्ध तो हुए नहीं, बाबा ने तो पहले ही कह दिया कि मैं हे श्री कृष्ण। उन्हें श्री कृष्ण के दर्शन हो चुके थे, पर ब्रज के दर्शन नहीं हुए। उन्होंने कहा हे श्री कृष्ण, मैं कोई भी चिंतन नहीं करूंगा, कोई भी मानसिक कल्पना नहीं करूंगा, जमुना जी कैसी है, गिरिराज जी कैसे थे। और अचानक एक दिन भाई जी कुछ वर्णन कर रहे थे पद्म पुराण से, उसी समय बाबा के मनस्पटल पे दिव्य राज्य प्रकट हुआ और उसमें दिव्य कल कल करती कलिंद नंदिनी भगवती जमुना जी के दर्शन हुए। और बाबा को तब अपने स्वरूप के दर्शन होने लगे। मैंने स्वरूप दर्शन प्राप्त कई महात्माओं से वार्ता की है। देखिए, ये बात है, अगर आप समझेंगे तो आपको समझ आएगी। लेकिन प्रारंभ में आप चिंतन कर लीजिए, जमुना जी ऐसी हैं, वृक्ष ऐसे हैं, ऐसे ऐसे, ओहो, फिर ऐसा ऐसा। चिंतन किनका कर रहे हैं? प्रभु स्वीकार कर लेंगे। उस दिव्य राज्य में ये खबर मिल जाएगी, कोई प्राकृत मन वाला अपनी भौतिक मन से, माया अष्टधा प्रकृति से बने हुए मन से, अष्टधा प्रकृति वाले माइक मन, योग माया वाला नहीं, इस भौतिक माया, इस माइक मन से कोई जीव, साधारण जीव, इस दिव्य राज्य के चिंतन की चेष्टा कर रहे हैं। तो आप चेष्टा करेंगे वहां के मोर की, तो आप सोचेंगे ऐसा प्रकाश होगा, तोते में ऐसा प्रकाश होगा, ऐसा चमकता हुआ रंग होगा, पौधे इस तरह चमकीले होंगे, इस तरह रोशन होंगे, ऐसे आप विचार करेंगे। ठीक है, कुछ नहीं हुआ, आप चिंतन करते, फिर आपका मन बीच में रह के ठहर ठहर के आपको रोकेगा। अरे क्या करते हो, ये तो चिंतन ही तो है, ये तो सोच ही तो है तुम्हारी, छोड़ो इसे, छोड़ो, आपको मना करेगा। और किसी कदाचित किसी अनुभूतिहीन, किसी महामूर्ख से अगर आप ज्ञान लेने बैठ गए, जिसे जीवन में खुद तो प्राप्त नहीं लेकिन आपका जरूर सर्वनाश कर देगा। साधना सारी मन के धरातल से होती है, मन को ही प्रभु की तरफ ले जाना है। मन प्रभु का हो गया तो हो गए मुक्त, और मन इधर रहा तो बन गए बद्ध। हाँ, बद्धो ही को यो विषयानुरागी, रुकावा विमुक्तिर विषयार निवृत्ति। मुक्ति क्या है? विषय से निवृत्त हो जाए, संसारिक लौकिक इधर मन लगा तो मन को उधर लगाने का प्रयास कर रहे हैं। आप कर नहीं पाएंगे, आपके मन ने इसकी जितनी चीजें देखी है, जैसा सौंदर्य देखा होगा वैसी तो कल्पना करेंगे। प्रभु का अपार अनंत सौंदर्य, उनके धाम का अनंत सौंदर्य, उस अनंत सुख, उस अनंत आनंद की आपका छोटा सा सूक्ष्म ये माइक मन क्या कल्पना कर सकता है। लेकिन चेष्टा कर रहे हैं। आप देखते हैं एक छोटा सा बच्चा कूद कूद के फल तोड़ने की चेष्टा कर रहा है। उसकी वो बोना है, छोटा कद है, छोटे छोटे से हाथ हैं, उसकी जंप भी इतनी नहीं है, उसकी कूद भी इतनी नहीं है, जा नहीं सकता, डाली पे लगे हुए आम तोड़ नहीं सकता। कदाचित किसी दयालु व्यक्ति जिसकी अच्छी खासी उसकी हाइट है, उसने देखा, ओहो बच्चा बहुत देर से आम चाहता है, बच्चे पे बड़ी दया आई। उन्होंने कहा लो, उस आम की डाल को नीचे झुका दिया और कहा लो अब कूदो।
बच्चे के पास गया। अब बच्चे ने जंप लगाई और तोड़ लिया। वो बच्चे के कूदने से मिला आम नहीं है, डाल को झुका दिया गया है। किसी की करुणा नहीं। ऐसे ही जब हमें चेष्टा करते तो अंतर जगत में अनंत कोटि महापुरुष घूमते हैं। उनकी कृपा से, आपके गुरुजनों की कृपा से, बाहरी रूप से गुरुजनों को बदलने की दौड़ में मत रहिए। जो गुरुजन है उनमें संतुष्ट रहिए, उनके प्रति अथाह आदर रखिए, उनसे खूब प्रेम रखिए। एक बात, साधना में ज़्यादा ध्यान रखिए। ये बाहरी जो चीज़ों में जो लोग लगे हैं ना, वो बाहरी ही लगे रहेंगे। मैंने बाहरी रूप में ही लोगों को, साधकों को, बहुत बड़ी तादाद में साधक हो गए, पर क्या बताएं, वास्तव में साधक होना चाहिए। अब उन्हें बाहरी नहीं, भीतर से भी साधना को स्वीकार करना चाहिए। तो क्या हुआ, ऐसे हम चिंतन करेंगे तो अंतर जगत के महापुरुष बड़ी कृपा करेंगे आपको, आपके गुरुदेव के माध्यम से ही कृपा कर देंगे, आप चिंता न करें। तो आप या किसी अन्य महापुरुष के माध्यम से तो आपको दुख थोड़ी होगा। होने दीजिए, कृपा तो प्रभु करते हैं ना, गुरुदेव करेंगे तो भी, किसी अन्य महापुरुष के माध्यम से हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। हाँ, बड़ा आग्रही दुराग्रही इस प्रेमी को कभी होना ही नहीं चाहिए। फिर क्या हुआ, तो आप चिंतन करते, अचानक ही आपके मन को अलौकिक मन की शक्ति प्राप्त हो जाएगी, शक्ति आवेश हो जाएगा। इस लौकिक मन में अलौकिक उस दिव्य चिन्मय मन का आवेश होगा। उस आपको अचानक दिव्य यमुना के दर्शन होने लगेंगे, दिव्य गिरिराज जी के दर्शन होने लगेंगे, दिव्य नंद महल के दर्शन होंगे। पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय वेणु विनोद कुंज वाले महाराज जी, जब उन्होंने नंद बाबा की बगीचे के पास में चितरिया पंडित जी की जहाँ कुटिया थी, उस स्थान पे उन्होंने भजन प्रारंभ किया, तो बहुत इतना भजन किया, 3.5 लाख नाम जप करते थे बैठ के, धीरे धीरे चिंतन सहित, अनवरत भगवत चिंतन। इतना चिंतन किया कि शरीर में से प्रकाश निकलने लगा। 5-6 महीने तक उनको बाबा जे कह रहे हो लोग पूछते, तो अपने शरीर के प्रकाश से ही अंधेरे में रास्ता देख के झाड़ियों में चले जाते थे। फिर उन्हें आंखें सिर्फ खोल के रखते, बाकी चद्दर तक ढकना पड़ता, क्योंकि लोग पूछते ये क्या हो गया। बड़ी मुश्किल से उन्होंने उस चीज को दबाया कि जाए, वरना लोगों में घूमना मुश्किल हो जाएगा। इतना भजन किया, उन्हें गोपी के दर्शन हुए वहीं पे, और उस समय उन्हें नंदालय प्रकट हुआ उनके सामने, नंद महल, 10 अवतारों के दर्शन हुए। आप जो भी अपने माइक मन से नंद महल के जो चिंतन करते हैं, बिल्कुल कीजिए, चिंतन का प्रयास कीजिए। मेरी बातें बहुत अटपटी लगेगी, कोई कह के मानेगा भी नहीं। लोग ये पूछेंगे जी इनको हुआ तो अच्छा बताओ, तो क्या वो 50 बातें पूछेंगे, कोई लाभ नहीं है। पर मैं कहता हूँ 100% ये बातें ठीक है, इन्हें मान लेने में लाभ है। इतना लाभ है जी, इतना लाभ है, कुछ बात नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ जहाँ जहाँ जिन गुरुजनों के जो शिष्य बैठे हैं, वो ये बात मेरी जरूर मान लें। हमारे पास हमने एक प्रकल्प चलाया है। वो प्रकल्प क्या, जीवन में जो भी मिलेगा उसको उसके हिस्से का सामान पैक करके देना है पाथेय। भाई हमें ये तो नहीं कहना, घाट कभी बोलता है बहती हुई धारा को आओ यहीं आके ठहर जाओ, हम नहीं कहते। कोई हमारे पास आता है जी हमारे अमुक गुरुदेव हैं, हम उनकी श्रद्धा चाहते हैं कि उनके अपने गुरुदेव में खूब दृढ़ हो जाए, हम ऐसा ही करेंगे। हमें सहजना बटोरना तो है नहीं। श्री कृष्ण हमारी इस बात से इतने प्रसन्न होंगे। साधक जिस भी मार्ग के हो, साधक का सहयोग करना चाहिए। आपने देखा कुछ उदार लोग गर्मियों के अंदर में और शरबत पिलाते हैं, रोक के शरबत पिलाते हैं। किसी की मंजिल कौन सी हो, कोई अपने ऑफिस जा रहा है, कोई किसी काम से जा रहा है, कोई किसी काम से जा रहा है, शरबत पिलाने वाले ने उसको लगा प्रभु प्रेरणा से उसने शरबत पिलाना प्रारंभ किया। अपने लोग भी ही चाहते हैं कि साधन पथ पे साधकों को कई कठिनाइयाँ हुई हैं, खासकर उनको जिनको तो ये भी नहीं पता। कई सौभाग्यशाली लोगों को अच्छे गुरुजनों की प्राप्ति भी हो चुकी है, तो उनके लिए तो क्या चाहिए, उन्हें अपने गुरुजनों में निष्ठा दृढ़ करनी चाहिए। हर जगह सुने, आजकल रोक नहीं सकते कि हमें सुने, सुने पर विवेक पूर्वक सुने।
आपके गुरुदेव में, आपकी श्रद्धा, आपके मार्ग में, आपकी उपासना पद्धति में श्रद्धा कम तो नहीं हो रही है ना, श्रद्धा कम तो नहीं करा रहे ना। उनका इंटेंशन नहीं है, पर आप सुन रहे हैं, आपके मन में 4-5 विचार आएंगे, वो छोड़िए। हाँ, पर इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन की रीति। तो आप इस तरीके से आप सुनिए, अपनी श्रद्धा बढ़ाइए उन बातों को सुन के, है ना। एक बात पर, जिनको गुरुजनों की प्राप्ति नहीं है उन लोगों के लिए तो हम ये कहते हैं कि भैया ठीक है, महापुरुषों ने खूब, हमारे सभी महापुरुषों ने, परम पूज्य बाबू जी, परम पूज्य बाबा, पूज्यपाद सेठ जी, पूज्यपाद प्रातस्मरणीय स्वामी जी महाराज, उन्होंने जीव को भगवत संबंध प्रदान करने के लिए बिना किसी आग्रह के उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई है। तो साधक ऐसा नहीं सोच सकता कि मुझे कुछ मिला नहीं, मुझे कुछ मिल नहीं सकता। जहाँ पे भी है, जिस भी स्थिति में है, उसको भटकना ना पड़े, इसके पीछे की बात है। इसलिए मन से पहली बात, जितना भी चिंतन हम आगे सिखाना चाहते हैं, तो पहले प्राची जी के ये जो चिंतन है हम इसीलिए बता रहे हैं ताकि एक प्रलोभन हो। प्राची जी का चिंतन तो नहीं है ये, उनको तो अनुभूतियाँ हुई है। उनको तो जब साधक की साधना में इतना साधन बढ़ जाता है ना, तो उसको वहाँ इंद्रियां, उस दिव्य साधक देह नहीं होता, फिर तो उनका सिद्ध देह हो जाता है, भाव देह। उस सिद्ध देह में सारी इंद्रियां होती है, वहाँ छूने का पता लगता है, स्पर्श का, सूंघने का, खाने का, भोजन का। पूज्यपाद मलुक पीठ सरकार बताते हैं ना, शायद पूज्यपाद प्रातस्मरणीय श्री राधिका दास जी महाराज के विषय में बताया था। बक्सर में किस स्थान पे वो संत हुआ करते थे जिन्होंने बहुत थोड़ी सी और शायद मिश्री लिया करते थे, भोजन इत्यादि नहीं किया करते थे। पर एक दिन स्वास्थ्य बहुत खराब था, कई दिनों से उन्होंने कुछ लिया ही नहीं था। मध्य रात्रि में अचानक, और लालटेन की रोशनी थी, उन्हें खांसी आई तो मुंह से बहुत लाल लाल चारों तरफ फैल गया, और खुशबू, सुगंध, चारों तरफ सुगंध फैल गई। साधकों को लगा अरे गुरुदेव के, और खून कैसे निकल आया। और बाद में पता लगा, देखा जब लालटेन पास की तो ये तो पान था। तो बोले गुरुदेव ने तो कभी मिश्री के अलावा कुछ और लेते नहीं हैं, कुछ पा नहीं रहे हैं, 24 घंटे हम साथ रहते हैं, ऐसी स्थिति में है, ये पान कहाँ से खा लिया इन्होंने ऐसे। फिर जब बहुत पूछा तो बड़ी एकदम बार बार आग्रह किया, तो बड़ी करुणा करके, अनुग्रह करके गुरुदेव ने बताया कि प्रियतम जब अभिसार के लिए जा रहे थे तो उन्होंने कहा जय जय आपके मुख में पान बीरा है। तो आप जैसे ही बोला तो ठाकुर जी ने अपने मुख से पान बीड़ा निकाल के दे दिया, उनके सहचरी स्वरूप को दिया। पर यहां कैसे मिला? ऐसा होता है, बस जब सिद्ध देह जागृत हुआ था तो आपका यहाँ के देह को भी, और आप समझ लीजिए ऐसी अनुभूतियां होती है जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आप क्या सोचते हैं भगवान यहाँ आएंगे, आप इस देह से स्पर्श करेंगे। याद रखना, इस देह में स्पर्श करने की शक्ति बहुत कम है। इंद्रियों की महाशक्ति, इंद्रियां जितनी बहिर्मुख हुई उतनी शक्तिहीन हो गई। जब भीतर अपने मूल की तरफ इंद्रियां जाएगी, भगवान बुद्ध के इस वाक्य पे गौर कीजिए, वो बार बार कहते थे जब तुम अपने मूल की तरफ जाओगे तो अमानुषिक रति को प्राप्त करोगे। अब रति क्या होती है, अमानुषिक रति क्या होती है? मतलब जो मानुषिक नहीं, मानवीय नहीं, अमानुषिक रति को प्राप्त करोगे, अनंत को। अपार संवित सुख सागरे अस्मिन लीन पर ब्रह्मणि यस्य चेतः। अपार संवित सुख सागर है भैया। तो इसीलिए मेरा ये कहना है, मैं बार बार आग्रह कर रहा हूँ, प्राची जी का चरित्र, आगे का चरित्र बार बार ये कहता हूँ। कई लोग कहते हैं, पूछते हैं कि अरे ये किसकी कल्पनाएं हैं, बड़ी सुंदर है, बड़ी अच्छी बात है, आप भी कर लीजिए। इतनी देर आपका समय बर्बाद हो रहा है लौकिक कल्पनाओं में, खराब, विभत्स, गंदी और आपकी चेतनाओं को नीचे ले जाने वाली कल्पनाओं में। चलिए थोड़ा सा अच्छी किसी कल्पनाओं में आइए, हैं? ख्याल अच्छा है, दिल को बहलाने को गालिब, ये ख्याल अच्छा है, कितना बढ़िया है। प्रभु का स्मरण, प्रभु का चिंतन आएगा तो ये कीजिए। देखो उन्होंने तो इस परम सिद्धि को प्राप्त करके वहाँ इन लीलाओं को साक्षात अनुभूत किया, एक बात। लेकिन अपने लोग चिंतन भी करेंगे तो हमारा मन लौकिक स्तर पे, माइक मन भी कुछ चिंतन तो बनाएगा, बड़ा उसका इतना काम हो जाएगा। इसीलिए भगवदीय वार्ताओं को, भगवदीय कथाओं को इस तरीके से सुनना चाहिए। ये हमारे मन में विशेष बात थी। ठीक है, आज का कितना समय हुआ है? जय जय श्री राधे।
देखिए, आज का जो हमारा समय है वो मेरा इस बात को समझाने में निकल गया। पतित पावन जी की आज्ञा थी कुछ प्राची जी के विषय में आगे कुछ बात कह दीजिए। मैंने कहा नहीं, इसको प्राची जी के चरित्र का हिस्सा माना जाए, कोई आगे भी सुने तो उसको ध्यान देना चाहिए। बहुत सही बात मैं आपको कहता हूँ ना। देखो, बिना साधन किए सौभाग्यशाली लोगों ने कुछ उन लोगों की बात जो प्रामाणिक थे, जिनकी बात माननी चाहिए थी और उनकी बात मान ली, वो बहुत लाभ में है। देखिए, अनुभव तो उनके पास भी नहीं है, उन्होंने भी मानी है, लेकिन कुछ ऐसे लोग जो अप्रामाणिक हैं, उनकी बात मान के जिन्होंने इन बातों को व्यर्थ मान के छोड़ दिया, बहुत बड़ी वस्तु खो चुके हैं, बहुत बड़ी वस्तु खो चुके हैं। वास्तव में भगवान बहुत कृपा कर रहे हैं, अपने को घर बैठे विज्ञान के माध्यम से प्रभु चिंतन करवाने में सहयोग कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है। हम आगे जो लीला चिंतन की जो रिकॉर्डिंग्स है वो भी अब आगे भेजने वाले हैं, क्योंकि लगभग 30-40 दिन का हमने सबको काम दिया था, कुछ मंत्रों को जपने के लिए, कुछ प्रयास करने के लिए अपनी तरफ से। फिर हम चिंतन की विधि सहित हम कहना चाहते हैं कि कैसे चिंतन होता है, उसकी विधि। लौकिक मन को ही लगाइए, बहुत आनंद आएगा आपको, बहुत आनंद आएगा। उस लौकिक में जब अलौकिक आपके सामने प्रकट होगा ना, उस दिन आप स्वयमेव समझ जाएंगे कि भैया की बातों में कितना दम था। सही है। हाँ, बात कहता हूँ ना, मैं कहता हूँ ना, देखो, एक असल में लोग बाहरी म्यान देखते हैं, साधकों की भी, महात्माओं की भी बाहरी, और उनका बाहरी वेश तक उनको महात्मा समझा जाता है। वास्तव में उनके भीतर, उनका अंतर देखेंगे तो आज जैसे हम पूज्यपाद प्रातस्मरणीय मलुकपीठ सरकार को देखते हैं तो कितनी श्रद्धा उनके सुंदर वेश को देख के होती है। लेकिन जिस श्रद्धा वो कितनी अनंत गुना हो जाएगी जब हम उनके सुंदर अंतःकरण को, उनके रस सिक्त हृदय को देखेंगे। उन महापुरुषों के, चाहे पूज्य प्रेमानंद बाबा हो, पूज्य जितने भी पूज्य चरण संत हैं जो इस मार्ग पे जीव का प्रबोध कर रहे हैं, उन महापुरुषों का अंतःकरण देख के, आप जितने बाहरी रूप को देख के आपकी श्रद्धा हो सकता है सीमित हो, लेकिन अनंत श्रद्धा की प्राप्ति होगी। महात्माओं का अंतःकरण देखना चाहिए। इसीलिए हम एक बात कहते हैं, लोग बाहरी हिसाब से ही देखते रह जाते हैं, कौन है, कैसे बोल रहे हैं, क्या बता रहे हैं, अच्छा क्या इनका क्या लाभ है, क्यों बता रहे हैं जी, ऐसी सब बातें सोचते हैं। देखो, जो बता रहे हैं वो बड़ी लाभ की बात है। आप मान लीजिए, हमें तो कोई रिश्ता संबंध गांठना नहीं है, किसी से भी नहीं। जो आएंगे वो सारे अपने हैं। किसी को आग्रह पूर्वक किसी को ठहराना, रोकना, ये हमारा लक्ष्य नहीं है। आप जहाँ भी जिस गंतव्य की तरफ जा रहे हैं, जिस आध्यात्मिक गंतव्य की तरफ जा रहे हैं, आप ठीक से जा पाएँ। तो हम आपको कुछ चीज़, जैसे रास्ते में वो शरबत पिला रहे हैं, ऐसे ही हम आपको ये चरित्र है ना, इस चरित्र की जो अनुभूतियाँ हैं वो जानबूझ के बता रहे हैं। बाद में हम इसे गद्य में, मतलब एक लेख की तरह लिखेंगे, जिसमें गायन नहीं होगा। इसे लिख देंगे प्राची जी का चरित्र आदि से लेके अंत तक। और क्योंकि हमारे को इतना सारा काम करना है, वो काम हमारा, लेकिन ठाकुर जी ने जिन्होंने ये मन में संकल्प दिया उसको लेखन होगा। अगर मैं नहीं रहा तो किसी के मन में प्रेरणा आएगी, वो लिख देंगे, पर लिखा तो जाएगा। एक बार हमारे मन में आ गया तो प्रभु पूरा करेंगे ही। प्राची जी का चरित्र भगवान चाहते नहीं थे कि वो छुपा रह जाए, इसलिए हम ये बात आपको कह रहे हैं बिल्कुल कि आपके लिए बड़े लाभ की वस्तु है। इसलिए प्राची चरित्र को, इन बातों को ध्यान में रखते हुए सुने कि भैया ने क्या कहा है और उस पर गौर करें, ठीक है। और आप इस तरह से आप इसका चिंतन करें। जो जो लीला हमने कही है सबका चिंतन करें। चिंतन करते करते उधर पहुंचने का प्रयास करें। वैसे चिंतन के लिए अलग से भी हम लोग एक चिंतन की पाठशाला, भगवत चिंतन की, लीला चिंतन की पाठशाला अलग से हमने चलाने का अब ये प्रारंभ भी किया है और इसे आगे बढ़ाएंगे, ताकि साधक मात्र को बिना किसी आग्रह के हम सहयोग कर सकें और कोई उनकी अनन्यता नहीं टूटेगी। जिन भी महापुरुषों, जिन संतों को आप देखिए, कहीं ना कहीं किसी न किसी संत को पढ़ते हैं, उनको सुनते भी हैं, तो आपके मन में चिंतन बनता है। कुछ नहीं, अगर हम आपको बताएंगे उससे आपको कुछ चिंतन बनेगा, प्रभु का चिंतन बनेगा, आपका लाभ होगा। ऐसा नहीं होगा कि अरे हम अपने गुरुदेव के मार्ग से भटक जाएंगे। नहीं भैया जी, ऐसा बिल्कुल भी ना कीजिएगा, आप भटकेंगे भी नहीं। हम बिल्कुल आपको आश्वासन देते हैं। जय जय श्री राधे श्री लाडली लाल की जय।